डियर बेडबग, अगर तू इस टी शर्ट में तो मैं 3 सेकंड देता हूँ तुझे बाहर निकलने। अगर 3 सेकंड में तू बाहर नहीं निकला ना तो मैं और 2 सेकंड दूंगा तुझे। 5 सेकंड में तो मैं अंदर जाऊंगा, टॉर्च लाऊंगा और ये टी शर्ट का चप्पा चप्पा छाप मार के तेरे को निकालूंगा और कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। 1 2 4 5 सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात। चाय पिएगा क्या? नहीं ठीक है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए लाए जाने का। क्या कर रहे तू? किडनी फेल करेगा क्या मेरी? एक तो इधर नींद नहीं हो रही 2 दिन से। मतलब तुझे भी नहीं आ रही क्या नींद? मतलब तुझे भी आ रही है लेकिन तुझे तो नहीं आ रही ना क्या? अरे नींद भूसड़ क्या तुझे आ रही कि नहीं आ रही? अरे नहीं हो रही है, नींद नहीं हो रही है, वही तो बता रहा हूं मैं तब से तुझे। नींद नहीं हो रही है भाई, रात में दिन भर नींद आती है, परेशान हो गया हूं मैं। भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया अच्छी हो गई। मतलब तेरी भी नींद उठ जाती है रात को? हाँ, और फिर एक बार उठ गई फिर लगती नहीं होगी। हाँ, और रात भर खुजली होती रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। नहीं तो फिर तुझे क्यों नींद नहीं आ रही? अरे यार यहाँ का बाथरूम कितना दूर है अपने बेडरूम से। हाँ, वहां तक जाने तक तो पूरी नींद उड़ जाती है और फिर एक बार उठ जाएगी फिर लगती नहीं है। इतना दूर होता है क्या? कुछ बता मुझे तू। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि नींद बनी रहे, उड़े ना, इसलिए मैं ऐसा आंखें बंद करके ऐसा करके मैं बाथरूम तक जाता हूँ, लेकिन फिर आगे का कुछ दिखता नहीं है मुझे। उस दिन बकेट में सुसु कर दिया मैं। वो तो अच्छा हूँ मैं शॉवर से नहाता हूँ, बकेट से नहीं नहाता। अरे मैं नहाता हूँ ना पर बकेट से रोज। 2 दिन से वो पानी का स्मेल आ रहा है। मेरे को लगा ऊपर टंकी खराब होगी, अभी पूरी सोसाइटी नहा रही है तो मैं क्यों आवाज उठा? मेरे को क्या लगा मैं अकेले ही नहा रहा हूँ। देख ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, इसीलिए मैं प्लान बना रहा हूँ। अब क्या बना रहा है तू? बकेट की फैक्ट्री बना रहा है तू? बकेट की फैक्ट्री? नहीं ऐसी नॉन रियलिस्टिक चीजें नहीं बनाता मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ बेडरूम से लेके बाथरूम तक, ताकि रात को सुसु लगे तो तू बेडरूम में ही कर सके उस पाइप में। तुझे बेड बग्स काट रहे? क्यों मतलब वो बताया नहीं उन्होंने। क्यों का क्या मतलब है? काट रहे तो काट रहे, अभी कुचा के पूरी चमड़ी घिसी जा रही है यार, गायब हो जाएगी, एक दिन रहेगी नहीं, इनविजिबल हो जाऊंगा मैं। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑफिस नहीं है क्या तेरा? है ना ऑफिस है ना। हाँ तो जाना। नहीं जा सकता मैं। क्यों? छुट्टी दी है बॉस ने। कहे की जबरदस्ती। हाँ बोलता है बेड बस ला रहा है तू ऑफिस में। आज पहली बार मेरे लीव के लिए मेरे बॉस ने अप्लाई किया और मैंने अप्रूव किया। बोल साले ने
सिक्योरिटी को भी बोल के रखा है कि मेरे पास बंदूक गोला बारूद गन सब निकला तो चलेगा लेकिन बेडबग नहीं निकलना चाहिए। अब सारा मेन गेट पे मेरे पूरे कपड़े निकाल के बेडबग चेक करता है और तू क्या करता है, देखते रहता है बस। इतने सारे लोगों के सामने वो तेरे कपड़े उतार रहा है तो हाथों हाथ थोड़ी खुजली करने को भी बोलना उसको। बोला था मैंने उसको, नहीं सुनता है वो। क्यों? एटीट्यूड। और क्या बोलता है, मेरे अंडर नहीं आता है काम। जाने वो छोड़, एक काम कर, देख अभी मैं मेरे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के लिए घर मालक को पैसे मांगने वाला, तो हाथों हाथ तू भी पेस्ट कंट्रोल के लिए मांग ले। अरे 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ यार, लेकिन जैसे उसके पास बात करने जाता हूँ वो अरे बोलो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन जैसे ही मैं पैसे की बात निकालता हूँ साले को कॉल आ जाता है और कॉल पे बात करते करते भाग जाता है। और मुझे तो पूरा यकीन है कुछ कॉल वॉल आता नहीं है उसको, हरामखोर साला पैसे देने नहीं है ना बुड्ढा, इसलिए नाटक करता है बस। मेरे पास एक प्लान है, सुन। अब वो आएगा, मैं उसको पैसे मांगने जाऊंगा, वो कॉल उठाएगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि वो नाटक कर रहा है मैं तेरे को इशारा करूंगा और तू उसको फोन लगा देना। चालू फोन में रिंग बजेंगी, नंगा पकड़ेंगे साले को। वो ठीक है क्या, वो कैसा इशारा करेगा तू? कुछ भी मत, आंख मारूंगा। कैसे आंख मारेगा, कैसे मारते आंख? बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे मार सकते और ऐसे भी मार सकते। फर्स्ट वाला, क्या नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल आपसे एक बात करनी थी। अरे बेटा पीटर, बोलो ना क्या बात है। तुम्हारे लिए तो जान भी हाँ जान भी आगे बहुत हो गया। अंकल मेरी बात सुनो आप, वो रूम में बेड बग्स बहुत हो गए हैं तो पेस्ट कंट्रोल करवाना है। हाँ तो फिर करवा लो। हाँ तो पैसे चाहिए उसके लिए आपसे। अच्छा पैसे चाहिए, अरे उसमें क्या बड़ी बात है बेटा, हाँ ऐसे मांग लिया करो। फोन आ रहा है, हाँ मेरा बेटा इम्पोर्टेंट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। What the fuck? Oh my अंकल किधर जा रहे हैं? इधर खड़े हो ना, क्या कर रहे हैं? ओके, अरे नहीं नहीं। अरे गुप्ता जी। I am on the another call, so call back later, okay? भोसड़ी का। टेक्नोलॉजी भी कितनी आगे बढ़ गई आजकल, नहीं? वही मैं भी बोल रहा था। और अंकल टेक्नोलॉजी से याद आया, बेडबग्स बहुत हो गए घर में। टेक्नोलॉजी से कैसे याद आ गया? आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, अभी मेरी बात सुनिए आप। मैं 2 दिन से आपके पीछे भाग रहा हूँ वो पेस्ट कंट्रोल करने की बात करने के लिए, और जैसे ही मैं पैसे की बात निकालता हूँ आप भाग जाते हो वहां से। अरे इसके गाड़ में जितने कीड़े नहीं है ना, उससे ज्यादा बेडबग्स हो गए घर में। चैलेंज कर रहा है तू मुझे? देखिए ये पेस्ट कंट्रोल करवाने का काम ना मेंटेनेंस के अंदर आता है, और मेंटेनेंस आपकी तरफ है, इसलिए अभी ये नाटक बहुत हो गया। मुझे पेस्ट कंट्रोल करने के पैसे चाहिए अब भी। तो फिर देंगे ना आप? हाँ दूंगा ना बेटा, हाँ दूंगा ना। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ इंक्वायरी करनी थी तुम दोनों से। हाँ करिए जल्दी करिए जो करना। तुम दोनों इस घर में रहने कौन से तारीख को आए बेटा? हम क्या वो 7 तारीख से। और तुमने तुम्हारा सामान कब शिफ्ट किया? शिफ्ट 10 तारीख को।
मतलब 7 और 11 के बीच में जो 3 रात और 4 दिन तुमने घर में गुजारे, उसमें तुमको बेड बग्स काटे? नहीं, तब तो मतलब स्टार्ट था, तो शुरू में इतना कुछ फील तो इतना ज्यादा हुआ। अरे शुरू में मतलब क्या होता है बेटा? बेड बग्स होंगे तो वो तो काटेंगे ही ना। वो थोड़ी बोलेंगे कि अरे नए मेहमान आए हैं तो इनको अभी से नहीं काटते, संडे से काटते, ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो मतलब अगर टेक्निकली अगर सोचा जाए तो ये बेड बग्स तुम दोनों की वजह से है। हाँ, मतलब अगर जनरली फिजिकली अपना हाइपोटेनियसली सॉरी सेक्सुअली टेक्निकली सोचा जाए तो वेरी गुड। चंदन, वो तुम्हारे हाथ की नोटबुक और पेन देना। थैंक यू। हाँ, तो तुम दोनों की वजह से आए हुए बेड बग्स अभी मेरे दोनों बेड के प्लाईवुड खराब कर रहे हैं। तो एक प्लाईवुड का 2000 रुपया, तो 2 प्लाईवुड का कितना हुआ? 4000 रुपया। 4000 रुपए? देखिए अंकल, नहीं, मेरे पास नहीं इतना पैसे। वो मेरे गांव में एक प्लाईवुड पड़ा है घर पे, वो लाके दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो एक ही का पैसा लिखूं? नहीं, तो 2 का लिखता हूँ। नहीं, एक का लिखो। अच्छा चलो, एक का लिखता हूँ। 2000 रुपया। हाँ, तो अब तुम दोनों के वजह से आए हुए बेड बग्स अब मेरे रूम में भी घुस रहे हैं, तो अभी मेरे रूम का पेस्ट कंट्रोल अलग से करवाना पड़ेगा, तो उसका पैसा लाओ इधर, ओके? अरे रुको ना बेटा, 2 मिनट। तुम्हें तो पता है आजकल एंटरटेनमेंट कितना महंगा हो गया है। हाँ, तो उसका क्या? अरे तो मैं तुम दोनों को रोज कितना एंटरटेन करता हूँ। मतलब तुम्हें रोज मेरी लिखी हुई एक शायरी सुनाता हूँ, उसका पैसा। देखिए अंकल, ये आप इसका पैसा नहीं ले सकते हो। देखो, और आप रोज सुनाते भी नहीं है। कल किधर सुनाया था आपने? अरे नहीं पीटर, तू कल जल्दी सो गया था, याद है? बाद में सुनाई थी अंकल ने। हाँ, कौन सी थी बेटा? वो बवासीर वाले अंकल। बवासीर वाली। हाँ, तो जिंदगी यूं हुई है बवासीर जैसी कि 2 पल की खुशी भी यूं निकल जाए। निकालने लगू जिंदगी से कुछ टट्टी समान लोग, उसमें भी खुद ही का खून निकल जाए। क्या बात है! थैंक यू बेटा। वाह, क्या बात है अंकल। मतलब गुलजार साहब पहले इधर किराएदार थे क्या आप? क्या? अरे गुलजार साहब से याद आया, पीटर यार, तुम सुबह गाने बहुत जोर से बजाते हो। गुलजार साहब से कैसे याद आया अंकल? वो आ गया बाबा। तो मैं अभी डॉक्टर से होके आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि लाउड म्यूजिक सुनने की वजह से कानों का पर्दा ऑलमोस्ट फट चुका है, तो अभी नया पर्दा खरीदना पड़ेगा। नया पर्दा लेने क्या जरूरत है अंकल? उसको ही रफू कराओ ना। चलो, रफू करवाने का पैसा लेता हूँ मैं। वो मतलब 3000। तो ये हो गए 12300। हाँ, ये लो बेटा, और आराम से बेटा। हाँ, तुम्हारा टाइम लो भेजने को, बात है। कब भेज रहे हो बेटा फिर? पैसे कब भेज रहे हो? फोन आया मेरे को। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान। मेरी बात तो आ रहा हूँ, अभी ऑफिस आ रहा हूँ। आ जा। कहाँ पे जा रहे हो? अरे थैंक यू भाई। अरे गांड फट गई थी। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।